नमस्कार, सिटी वेब में आपका स्वागत है और मैं शिवानी शर्मा हाजिर हूँ सहारनपुर की खास खबरों के साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। चिल्काना क्षेत्र के बड़गांव में मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर हटाने जाने पर बजरंग दल ने जताई नाराजगी। अधिकारी की शिकायत लेकर पहुंचे एसएसपी कार्यालय। अभी 4-5 दिन पहले की घटना है। जनपद सहारनपुर के थाना चिल्काना के बड़गांव गांव के अंदर कुछ मुस्लिम लोगों ने मंदिर पर लगे लाउड स्पीकर का विरोध किया और उसको बंद करा दिया गया। मौके पर थाना अध्यक्ष के द्वारा भी उसको बंद कराया गया कि यहाँ पर लाउड स्पीकर नहीं बज सकता। उसके बाद हिंदू संगठनों के विरोध के बाद और उच्च अधिकारियों के प्रेशर के बाद उन्हें उसको वापस भिजवा दिया गया। इस प्रकार के लोग इस समय भी जो मंदिरों के लाउड स्पीकरों का विरोध कर रहे हैं या वो उनको बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये कोई तुम्हारे मुल्ला मौलवी या तुम्हारे बाप दादाओं के फतवे से चलने वाली सरकार नहीं है। इस सरकार के अंदर किसी भी मंदिर का कोई लाउड स्पीकर बंद नहीं होगा और वो लोग तय नहीं करेंगे कि कब मंदिर में आरती होनी है, कब लाउड स्पीकर बजना है। इस चीज़ को हम तय करेंगे और हमने तय किया हुआ है, हमारे अनुसार मंदिरों के लाउड स्पीकर बजेंगे और हिंदू समाज जिस तरीके से उनको बजाना चाहेगा वो बजेंगे। थाना देवबंद पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त की हुई गिरफ्तारी। एसपी देहात ने दी पूरे मामले की जानकारी। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली थी, तुरंत से इसमें उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था और तभी से इस मामले को बड़े गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा देवबंद और क्राइम ब्रांच की एक संयुक्त टीम बनाई गई थी। उसी के मद्देनज़र लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन और खोजबीन चल रही थी और इसके अंदर पता चला था कि एक इंटरनेट कॉल के द्वारा ये रंगदारी मांगी गई है। इसमें अंततः ये पता चला कि जो अभियुक्त मोहम्मद अंजार पुत्र मजाहिर है, जो कि वहीं देवबंद का रहने वाला है, उसके पास से 2 मोबाइल भी बरामद हुए हैं और साथ ही साथ एक स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद हुई है। और उससे पूछताछ में पता चला है कि एक ऐप है जिसके द्वारा वो इंटरनेट कॉलिंग किया करता था और इसी के द्वारा उसने दीपक त्यागी से उस ऐप के द्वारा इंटरनेट कॉलिंग कर 3 लाख की रंगदारी मांगी थी। ग्राम माहीपुरा निवासी पीड़ित महिला ने खुद के ही पति पर लगाया बेटी के अपहरण करने का आरोप। एसएसपी से बेटी को सकुशल बरामद करने की लगाई गुहार। सुनिए। ये मेरे पति हैं, इनका नाम दिनेश है। ये मेरी गुड़िया को, अपनी बेटी को ही ना चॉकलेट दिलाने के बहाने से लेकर चले गए हैं। आज 15 दिन हो गए हैं, जिसका कहीं भी पता नहीं है। मैं इतनी परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। एसएसपी कार्यालय में भी गए, सारी जगह पूछताछ की, बताया, सबको रिपोर्ट दे दी हमने सारी जगह, पर इनका कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। आप लोगों से फ़ोन स्विच ऑफ है। आप लोगों से यही निवेदन है, मेरे बच्चे का जहाँ भी पता चले प्लीज़ हमसे संपर्क करें, हमें बताएं। प्रभा नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। जांच के दौरान अल्ट्रासाउंड सेंटर को बंद कराने के दिए आदेश। एक युवती के अबॉर्शन किए जाने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने प्रभा नर्सिंग होम में छापेमारी की। वहीं युवती का नाम रजिस्टर में न पाए जाने पर एसीएमओ डॉक्टर ओपी गुप्ता ने अल्ट्रासाउंड सेंटर को तत्काल बंद कराने के निर्देश दिए। मिली जानकारी के मुताबिक एक ही चिकित्सक द्वारा इससे पहले भी 2 जगह अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था। सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र कारतूस बनाने के उपकरण में बरामद। जानकारी देते हुए क्या बोले अपर पुलिस अधीक्षक, सुनिए। 15 तारीख की शाम को करीब 7 से 8 के बीच में एक अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जो कि जंगल ग्राम भावसा से पकड़ी गई थी। इसमें एक कृष्णपाल पुत्र तेलूराम निवासी ग्राम भावसा को अरेस्ट किया गया है और उसके पास से अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण और सामान, साथ ही साथ भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। ये जो हथियार थे, ये इस जंगल में लोगों की डिमांड पे बनाया करता था और करीब 4000 से 17000 के बीच में ये एक हथियार को बेचा करता था। इस व्यक्ति का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। ये शामली और गंगोह थाने से पहले भी इसी तरह के क्राइम में जेल जा चुका है और इसका जो बाकी का क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी की जा रही है। नालंदन में रेलवे यूनियन के पदाधिकारियों ने रेलवे के प्राइवेट करने पर जताया विरोध। देखिए क्या बोले। आज हमारा कार्यालय में जो हमारी फेडरेशन ने 14 तरीक तो 19 तरीक का जो प्रोग्राम दिता, वो उपर हम विचार गोष्ठी रखी। हमने उस हमने अपने जो साथी आ जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, समीर जी, जहाँ स्टूडेंट नेता हमारे बीच में, जहाँ ग्राम प्रधान दे नेता आ वो हमारे बीच में आ
डेली पैसेंजर नेता हमारे बीच में आ जो ये सरकार जो रेलवे जो एक हिंदुस्तान का बहुत सस्ता और बढ़िया साधन है उसको प्राइवेट करने जा रही है, उसके विरोध में हम एक गोष्ठी करी आ और सभी साथियों को हम अपने साथ लेके पूरे देश के विच एक हम एक मूवमेंट चलाना चाहते हैं। जो सरकार कर रही है बिल्कुल ये गलत कर रही है। जो हमारे करोड़ों लोगों का एक साधन है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे मजदूरी करना या बिजनेस करने के लिए घर से रोटी लेके जाते हैं और गाड़ी में रोटी खाते हैं, आके घर में खाना खाते हैं, वो अपना डेली का अपना कमाई करके तो घर में अपने बच्चे पालते हैं। तो उसके लिए ये रेल महंगी हो जाएगी या प्राइवेट हो जाएगी तो ठेकेदार जो आएगा वो रेल को चलाने के लिए नहीं आएगा, वो रेल में कमाने के लिए आएगा। साप्ताहिक बाजारों में ठेले व ठिये लगाने को लेकर परेशान व्यापारियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। साप्ताहिक बाजार के लघु व्यापारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम के बाजार में ठेले लगाने के लिए दिए गए कार्ड के बावजूद भी व्यापारियों को साप्ताहिक बाजार में ठेले लगाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके समाधान हेतु लघु व्यापारी डीएम कार्यालय पहुंचे। एक्शन में आए सहारनपुर के एसएसपी एक साथ 3 थाना अध्यक्षों के तबादले। जानकारी के मुताबिक सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर एस चनप्पा ने थाना सरसावा के प्रभारी अमित शर्मा, थाना नकुड़ के प्रभारी सुशील कुमार सैनी व कोतवाल देहात के निरीक्षक मुनिंद्र सिंह की लगातार शिकायतें आने के चलते तीनों को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने पर तुरंत कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो और अगर आपके पास भी कोई खबर या सूचना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8273717100 पर या फिर हमारी ईमेल आईडी पर मेल करें।